ईरान और यूएसए वाकई में दुश्मन हैं? क्या ये जंग एक ड्रामा है? क्या फ़लस्तीन और इजराइल की वॉर में ईरान और यूएसए मिले हुए हैं? ईरान हिजबुल्लाह और हमास को और यूएसए इसराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है? क्या ये मिथ है या रियलिटी? ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में हमास और हिजबुल्लाह का रोल फ्रंट लाइन पर है, जबकि ईरान और यूएसए की इन्वॉल्वमेंट बैक चैनल पर है। ये बात अक्सर कही जाती है कि ईरान और यूएसए किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए इसकी डिटेल को समझते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ईरान का रोल फ़लस्तीन की सपोर्ट में काफ़ी सेंट्रल है और वो हिजबुल्लाह को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक शिया मिलिटेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ओपनली इसराइल के खिलाफ है और उसका इलीगल ऑक्यूपेशन समझता है। हमास जो फ़लस्तीन की एक मिलिटेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, गजा स्ट्रिप में काफ़ी एक्टिव है और फ़लस्तीन के कॉज को डिफेंड कर रहा है। हमास और इसराइल के दरमियान अग्रेशन काफ़ी ओल्ड है और ये यूजुअली इसराइल के गजा पर कब्ज़ा और फ़लस्तीन के इंडिपेंडेंस के इशू से लिंक्ड है। ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है और वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ईरान और इसराइल के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन्स हैं। ईरान का कहना है कि इसराइल उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्पाई या अटैक्स कर सकता है, जबकि इसराइल समझता है कि ईरान एक थ्रेट है। यूएसए ने इसराइल को हर दौर में सपोर्ट दिया है, मिलिट्री और फाइनेंशियल टर्म्स में भी। अब तक यूएसए ने इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर की मिलिट्री एड दी है, जिसमें एडवांस वेपन और आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। यूएसए का हमेशा से कहना है कि वो पीस चाहता है, लेकिन वो अक्सर इसराइल की साइड पे देखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि यूएस की स्ट्रॉन्ग इसराइल लॉबी और मिडिल ईस्टर्न ऑयल इंटरेस्ट की वजह से वो फ़लस्तीन इसराइल इशू को इन्फ्लुएंस करता है। यूएसए और ईरान के बीच 1979 के रेवोल्यूशन के बाद से ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूएसए अक्सर सैंक्शन और अदर डिप्लोमेटिक मेजर्स का सहारा लेता है। यूएसए ओपनली इसराइल का सबसे बड़ा अलाय है और उसको काफ़ी एडवांस वेपन्स और मिलिट्री फंडिंग प्रोवाइड करता है। इसकी फंडिंग में हर साल $1 बिलियन का बजट होता है, जो इसराइल की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए स्पेसिफाइड होता है। अमेरिका का ये मानना है कि इसराइल को सिक्योरिटी की ज़रूरत है मिडिल ईस्ट के अनस्टेबल इन्वायरमेंट में, और वो इसराइल के अगेंस्ट किसी भी स्ट्रॉन्ग पावर को टॉलरेट नहीं करेगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि ईरान और यूएसए कुछ पॉइंट्स में मिलके काम करते हैं, लेकिन इस बात के फैक्ट्स बहुत कम हैं। दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादातर इस बेस पर बनाई गई है कि कुछ सिचुएशन में, जैसे इराक या अफगानिस्तान में, यूएसए और ईरान के इंटरेस्ट कुछ कॉमन हो सकते हैं। जैसे 2001 में तालिबान के खिलाफ ईरान और यूएसए इनडायरेक्टली अलाइन थे, क्योंकि तालिबान ईरान के भी अगेंस्ट थे। कोल्ड वार की तरह का डायनामिक ईरान और यूएसए के रिलेशन कोल्ड वार की तरह है, जहां दोनों अपने अपने प्रॉक्सीज ईरान हिजबुल्लाह, हमास, यूएसए इजराइल और अरब अलायंस को सपोर्ट करते हैं। यूएसए इसराइल को 3.8 बिलियन USD पर ईयर मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है, जो कि इसराइल की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करता है, जबकि ईरान की हमास और हिजबुल्लाह को हर साल लगभग 100 मिलियन USD का फंड और वेपन सपोर्ट करता है। अगर आप इस वीडियो से मुतासिर हुए हैं या आपको ज़रा सी भी मालूमात मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हवाले से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी और भी वीडियोस हमारी इस चैनल पे मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेटिव हैं, जिसमें इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट या पेजर अटैक और इसके अलावा और भी, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं।